तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में एक नया डेरिवेशन और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन लेके आ चुके हैं जो चैप्टर 1 का है। जैसे कल आपने पढ़ा कूलॉम का नियम, आज हम पढ़ाएंगे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसमें डेरिवेशन कम है, इसमें आपको पढ़ना है केवल परिभाषा, फार्मूला और उस फार्मूले के सभी जो लेटर्स हैं उनके मीन्स। और आपको पढ़ना है क्या, मात्रक, विमा और राशि। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्या, परिभाषा के हिसाब से हम इसमें आपको पूरा जो डेरिवेशन है वो करना बताएंगे। परिभाषा क्या है, पहले परिभाषा आप समझें। एकांक धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश को ही क्या कहा जाता है, अल्पतम आवेश कहा जाता है। अल्पतम आवेश या इसी धन परीक्षण आवेश को आप कभी कभी क्या कह देते हैं, काल्पनिक आवेश भी कहते हैं। तो एकांक धन परीक्षण आवेश या जो कहते हैं अल्पतम आवेश या काल्पनिक आवेश, इन सब पे जो लगने वाला एक बल होता है उस बल को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जानें कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तभी आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चलेगा। वैद्युत क्षेत्र वो होता है एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कोई भी आवेश अगर रख दिया जाए तो वो आवेश अट्रैक्शन का और एक तरह से कह सकते हैं रिपल्शन का, दोनों का जब चार्ज फील करता है या एक तरह से महसूस करता है, तब जाके वहाँ पे जो क्षेत्र है, वो जो क्षेत्र है वही क्षेत्र क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी जब कोई आवेश धनात्मक या ऋणात्मक जब कोई आवेश एक तरह से कह सकते हैं पॉजिटिव या निगेटिव आवेश का अनुभव कर रहा है किसी फील्ड में, तो वो जो फील्ड है वो फील्ड कहलाएगी वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाएगी, एकांक धन परीक्षण आवेश क्या होगा, जैसे क्यू नॉट अगर लिखा है, छोटा क्यू और नॉट, इसको कहेंगे एकांक धन परीक्षण। एकांक धन परीक्षण को ही अल्पतम आवेश या कहीं कहीं इसको काल्पनिक आवेश भी कहा जाता है। ठीक, अब जो धन परीक्षण आवेश है इस पर जो फोर्स लगेगा, देखो ये धन परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं एफ। ये जो फोर्स लग रहा है इसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। और ये जो पूरा फील्ड है, ये फील्ड क्या है, ये फील्ड है आपका वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित किससे करते हैं, कैपिटल ई से, ये आप याद रखेंगे। अब इसका एक फार्मूला नॉर्मल बना लेते हैं जो कि कैसा होता है, ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट। क्यू नॉट आपको बता ही दिया धन परीक्षण आवेश है, सबका मीन्स भी जान लीजिए। ई जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और उसके बाद एफ होता है आपका बल, और क्यू नॉट आपका धन परीक्षण आवेश होता है। अब इसका मात्रक कैसे निकाला जाता है, मात्रक यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन आपको फिर से निकाल के दिखाएंगे। देखो ई बराबर जो है एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट है। अब एफ यानी बल को हम लिखते हैं हमेशा न्यूटन हमने लिख दिया, और जो क्यू नॉट है यानी धन परीक्षण आवेश, जब भी आपको स्मॉल क्यू दिखेगा तो आप इसे क्या लिखेंगे, कूलाम, क्योंकि ये आवेश है, आवेश को कूलाम से लिखते हैं। तो न्यूटन प्रति कूलाम, ये जो मात्रक बना वो क्या बना, न्यूटन प्रति कूलाम। इसी को हम इंग्लिश में N/C भी लिखते हैं। ये यही F और Q नॉट का फॉर्म है जिसको हमने इस तरह से मात्रक में लिखा है। अब इसकी बीमा कैसे निकालते हैं, बीमा आपको यहाँ पर निकालना सिखाते हैं। देखो जब न्यूटन है यानी बल की बीमा होती है हमेशा MLT-2। बल की बीमा आपको याद करनी पड़ेगी, ये बीमा वाले चैप्टर से है, MLT-2, ये आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद क्यू नॉट यानी कि जो धन परीक्षण आवेश है, इस क्यू नॉट को पहले इस तरह से लिखा जाता है I/T। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए बीमा निकालने का दो तरीका है, पहले तो आप एक बार F लिखेंगे और नीचे आप वो क्यू नॉट लिख देंगे। अब F की बीमा डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या है, MLT-2, और क्यू नॉट को हम एक बार लिखेंगे क्या, क्यू नॉट यानी कि जो धन परीक्षण आवेश है इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि I/T, यानी कि धारा गुणे समय। धारा और समय का जब गुणा करते हैं तो आपको धन परीक्षण आवेश मिलता है। अब ये धारा को हम क्या लिखते हैं, A लिखते हैं, एम्पियर, धारा का जो बीमा है एम्पियर है, और समय की बीमा आपकी T होती है, तो AT आपको मिला। अब इस AT को हम इस वाले फार्मूले में लिखेंगे। देखो ये इस बीमा वाले फार्मूले में, जैसे कि यहाँ पे हमने बल का तो बीमा लिख ही दिया MLT-2, लेकिन अब ये AT कैसे आया, तो ये आपका जो धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, क्यू नॉट को ही हम लिखते हैं क्या, I/T, यानी कि धारा इंटू समय। अब धारा को ही यानी कि जो आपका करंट है इसको हम एम्पियर से डिनोट करते हैं, A लिखते हैं कैपिटल A, और समय को हम लिखते हैं कैपिटल T। तो
तो यहाँ से आपका आया 80, जो कि हम कहाँ लिख रहे हैं, क्यू नॉट के जगह पे, यानी कि धन परीक्षण आवेश की जगह पे। और बल का समीकरण आपका इस तरह से है। अब इसको जो हम असेंबल करेंगे तो कैसे करेंगे, इस चीज़ को हम असेंबल कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जो MLT-2 है और AT है, जब यहाँ पे हम असेंबल करेंगे तो MLT-2 पहले से था, ये वाला T जब ऊपर जाएगा तो एक -3T हो जाएगा, तो MLT-3 A ऊपर जाएगा तो A इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि A-1। A-1 अगर है तो उसको इन्वर्स पढ़ेंगे। T-3 है, कैसे होगा 3, 2 है पहले से ही ऊपर, ये नीचे वाला T जब ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, एक उसमें जुड़ जाएगा, तो 3T हो गया। तो ये पूरा आपकी बीमा निकल गई किसकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। और ये आपका उसका फार्मूला हो गया, E = F/Q0, ये फार्मूला है। अब इसमें दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कभी कभी डायमेंशनल जो रूप है या कह सकते हैं सदिश रूप है, वो पूछ लिया जाता है। तो उसको कैसे बनाते हैं, आपको सूत्र तो पता ही है, E = F/Q0। इसको हम कैसे लिखेंगे, सबको वेक्टर लगा देंगे। जब किसी भी लेटर के ऊपर ऐसे एक सीधे पाही खींच देते हैं हम, तो उसको क्या पाएंगे, वेक्टर पढ़ते हैं, सदिश पढ़ते हैं। जैसे ई के ऊपर हमने एक ऐसे बार टाइप लगा दिया, बार जो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, लेकिन ई के ऊपर बार लगाया तो इसको हम कहेंगे ई वेक्टर बराबर F वेक्टर बटे Q0। ये हो गया किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सदिश रूप। और एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ये कौन सी राशि होती है, ये भी आपको बताना था। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ये आपकी सदिश राशि होती है, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। एक बार पूरा फिर से देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। हमने कहा कि जब कोई भी आवेश या चार्ज, जैसे कि मान लो एक छोटा सा अगर आपका एरिया है, उस एरिया के आप उसमें क्या हैं, इसमें जहाँ पे आप रहते हैं उस एरिया के आप अपने आप को क्या समझते हैं, उस एरिया का डॉन। वैसे ही यहाँ पे जो आवेश हमने रखा हुआ है, ये इतने से एरिया में क्या है, एक जो क्षेत्र आवेश जो महसूस कर रहा है, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो जो आवेश महसूस कर रहा है वो किस क्षेत्र में महसूस कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र वहाँ पे है, तभी वो वहाँ पे आवेश महसूस कर रहा है। तो ये वैद्युत क्षेत्र है। अब वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा आपको बता ही दी कि एकांक धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश का मतलब क्या है, एक अल्पतम आवेश, बहुत कम मात्रा में जो आवेश लग रहा है वही आपका धन परीक्षण आवेश है। और काल्पनिक आवेश, एक प्रकार से काल्पनिक आवेश भी आपका धन परीक्षण आवेश होता है। तो धन परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होता है वही होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे किससे डिनोट करते हैं ये भी आपको बता दिया, ई से डिनोट करते हैं। सूत्र क्या होता है, E = F/Q0। नॉट क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब किसी भी लेटर के नीचे छोटा सा जीरो बना देते हैं तो उसको पढ़ते हैं Q0, ठीक। जहाँ ई क्या है, ई जो कैपिटल ई है उसको कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैपिटल ई कहीं भी फिजिक्स में आपको दिखेगा तो आप यही जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। F हमेशा बल होगा, Q0 हमेशा धन परीक्षण आवेश होगा। मात्रक इंपॉर्टेंट है और बीमा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले मात्रक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। बीमा क्या होगी, ये वाला आप याद रखेंगे, MLT-3 A इनवर्स, ये बीमा है। बाकी कैसे आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। सदिश रूप आप बना सकते हैं खुद ही फार्मूले से, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप बड़े आराम से बना सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ये आपको याद करना पड़ेगा कि हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो सदिश होती है, यानी कि वेक्टर होती है, वेक्टर होती है। तो अभी ये जो वीडियो है वो हम एंड करते हैं। आपका ये जो क्लास 12th का पहला डेरिवेशन हमने करा दिया है इसके पहले वीडियो में, वो है कूलाम का नियम, और सेकंड डेरिवेशन जो है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आगे ऐसे और भी डेरिवेशन आने वाले हैं। ये डेरिवेशन कितने नंबर में आता है बोर्ड में, तो 2 से 3 नंबर का आता है, क्योंकि इसमें परिभाषा और बीमा ये सब भी पूछा गया है। तो 3 नंबर का मैक्सिमम, और कभी कभी 5 नंबर का भी आ जाएगा, लेकिन 3 नंबर मान के चलें, 3 नंबर का तो आना ही है अगर आया तो। बाकी और भी डेरिवेशन है वो भी हम धीरे धीरे कराएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती, अगर आप एक डेरिवेशन भी एक दिन में करते हैं तो बड़े आराम से आप सारे डेरिवेशन कवर कर लेंगे, और एग्ज़ाम के टाइम में 1-2 बार प्रैक्टिस के बाद
आप बड़े ही अच्छा से स्कोर कर पाएंगे एक डेरिवेशन पैटर्न पर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।